हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी एजुकेशन। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे पेजेस और टेबल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला ऑप्शन देखोगे, यहाँ दिया आपका ऑप्शन कवर पेज। कवर पेज क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप चाहते हो उसका फ्रंट पेज डिजाइन करना और वो पैम्पलेट्स पहले से बने बने डिजाइन हो, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पैम्पलेट्स क्या है ना बने हुए। आप इसमें से कोई चूज कर सकते हो। इसमें एक चूज कर लेती हूँ, ये क्लिक की, ये पैम्पलेट जो आपके स्क्रीन में आ गए। मैं इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ। देखो पूरे पैम्पलेट्स आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं। इसमें आपको जो चेंजेस करना है, जिससे मुझे यहाँ पे आपको दिया ऑप्शन से ईयर, आपको ईयर चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए ईयर। नेक्स्ट, अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे आप मैक्रो अपना डॉक्यूमेंट्स का नाम डाल सकते हो। मैं डालती हूँ MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड डाली। अगर आपको यहाँ पे शेप का कलर चेंज करना है तो क्या करोगे, आप शेप में सेलेक्ट करना, शेप में जाओगे, सेलेक्ट करोगे शेप को, ये शेप जो है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो दिखा हुआ ऑप्शन शेप फॉर्मेट्स। शेप फॉर्मेट में जाओगे तो आपको ऑप्शन देना पे शेप फिल। इसको क्या कर सकते हो, जो कलर आपको चेंजेस करना है वो शेप का कलर चेंज कर सकते हो। शेप का अगर आपको आउटलाइन चेंज करना है तो ऑप्शन जस्ट इसके नीचे देखोगे शेप आउटलाइन भी ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसको डाल सकते हो। जो चूज करना है वो चूज कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह आपका मैं बोली शेप का कलर चेंज करना है तो शेप का कलर आप चूज करके डाल सकते हो। ये मैं डाल देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप का शेप का कलर, ये आपका शेप अलग कलर हो गया, ये शेप कलर अलग हो गया। इस शेप कलर सेलेक्ट करोगे तो इसका शेप का कलर आप डिफरेंट टाइप का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको पिक्चर्स चेंजेस करना है, मीन्स की पिक्चर्स का कलर चेंजेस करने हैं, पिक्चर्स का कलर नहीं सॉरी पिक्चर्स चेंजेस करने हैं, तो सेलेक्ट करोगे पिक्चर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ऑप्शन दे रहा है पिक्चर्स फॉर्मेट। पिक्चर्स के फॉर्मेट में जाओगे, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, चेंज पिक्चर्स का। इसमें सेलेक्ट करना, आपको जहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां से आपको इमेज लाना है, जैसे मुझे दिस डिवाइस से लाना है तो दिस डिवाइस में जाओगे। यहाँ जाने के बाद आपके जहां पे पिक्चर्स है, जैसे मेरे डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड में गई और यहाँ पे हमारी इमेजेस है। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट की और इंसर्ट कर दी, तो ये पिक्चर्स हमारे क्या हो गए, स्क्रीन पे आ गए। उसी तरह अगर आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे ऑप्शन देखोगे दिया हुआ आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। इसके नीचे जाओगे तो नीचे में आपको ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, जो जिसका नाम है, ऑथर का नाम है तो ऑथर का नाम को यहाँ पे लिखोगे। जो कंपनी का नाम है, अगर आपके स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे डेट लिख सकते हो। तो मैं बोली यहाँ पे पहले से पैम्पलेट्स डिजाइन किए होते हैं, आपको क्या करना है, आपको बस डालना है, ऑप्शंस डालना है, इमेज चेंज करना वो कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ शेप को खुद से ऐड करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट मेनू में जाकर के यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं आपके शेप को, वो शेप भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स इसमें डिजाइन आप खुद से भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैम्पलेट्स डिजाइन किया हुआ वैसे ही रहना चाहिए। आप खुद से यहाँ पे दूसरा मान लीजिए दूसरा शेप चाहिए तो आप शेप में जाकर दूसरा शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं। बना बनाया आपको शेप चाहिए तो यहाँ पे देखो शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी को मैं बोलती हूँ, आप बोले कवर पेज, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग ब्लैंक पेज क्या होता है। तो ब्लैंक पेज का मतलब, जैसे हमारे पास मान लीजिए स्क्रीन में यहाँ पे ये हमारे पास पेजेस है, ठीक है। एक यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, एक टॉपिक हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहते हो ये दोनों पेजेस के बीच में हमारा क्या एक ब्लैंक पेज आए, तो क्या करेंगे, आप कर्सर को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे और यहाँ पे क्या करेंगे ब्लैंक पेज। जैसे ब्लैंक पेज में क्लिक करते हो तो देखोगे कि हमारा क्या हो गया, ब्लैंक पेज आ गया। इसके टॉपिक हमारे नीचे आ गए, ये हमारा क्या हो गया, एक पेजेस हमारे नीचे आ गए। मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ, छोटा करके पेजेस को दिखाती हूँ, तो देखोगे यहाँ पे पेजेस जो है वो खाली हमारे आए हुए, इसी को बोलते हैं ब्लैंक पेज। एक और चाहिए तो एक और ब्लैंक पेज में जैसे क्लिक करते हो एक और ब्लैंक पेज हमारे आ गए। बहुत लोगों को ना क्या होता है, ये तो ब्लैंक पेज लेके आ गए, पर बहुत लोगों को ना डिलीट करने नहीं आता है, मतलब कि ऑप्शंस यहाँ पे कहीं पर डिलीट करने के लिए ऑप्शंस नहीं दिए पेजेस को। तो क्या करोगे, जो पेजेस को डिलीट करें, जैसे हमको ये पेज करना है तो कर्सर को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ रखने के बाद क्या करना, बैक स्पेस जैसे प्रेस करते हो तो वो देखोगे पेजेस क्या हो गए, कर्सर क्या होंगे आपके बैक में चले जाएंगे। फिर से मान लीजिए ये आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट की, यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, बैक। जैसे बैक करोगे, ये यहाँ पे कर्सर रखने के बाद यहाँ देखोगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर रखी, बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस जैसे जाएंगे वो क्या हो गया, आपका ब्लैंक पेज क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, फिर से बैक स्पेस करेंगे तो जो आपका यहाँ पे डाटा था पीछे सेकंड पेजेस में, वो डाटा का क्या हो गया, फर्स्ट पेजेस में आ गया। तो ये क्या होता है, बैक स्पेस करने से क्या होता है, ब्लैंक पेज को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको दे रहा है पेज ब्रेक का।
पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे ये टॉपिक आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये टॉपिक आपको लिखा यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये जो आपका कर्सर, मैं यहाँ पे क्लिक की हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये चाहते हो कि यहाँ से ब्रेक होकर के दूसरे पेजेस में चले जाए। तो जैसे पेज ब्रेक में क्लिक करोगे तो देखोगे इसका आधा का टॉपिक जो है वो ऊपर में है और आधा टॉपिक जो लिखा हुआ था वो हमारा नीचे में आ गया, नीचे शिफ्ट हो गया। इसे बोलते हैं पेज ब्रेक। पेज को जस्ट तोड़ना, यहाँ से यहाँ तोड़ना। और जस्ट अभी मैं बताई कि अगर हमको इस जस्ट पेज को फिर से वापस हमको फर्स्ट पेज में चाहिए तो बैक स्पेस जैसे क्लिक करोगे बैक स्पेस का, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्रंट पेज में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेबल। टेबल क्या होता है, ध्यान देना कि टेबल, अगर आप टेबल जैसे टेबल में जाते हो, ये टेबल में मैंने क्या किया था होम मेन्यू के अंदर, यहाँ पर भी मैंने बॉर्डर के अंदर टेबल में बताया था, थोड़ा सा बताया था। अब इंसर्ट मेन्यू के अंदर फिर से वापस मैं जा रही हूँ टेबल्स के। टेबल क्या होता है, अगर कोई आपको टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पर टेबल में ना फॉर्मेट्स पहले से बने बने होते हैं। आप चाहते हो टेबल बनाना तो आपको पहले से बना भी आप चाहते हो तो ले सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। और आप चाहते हो बनाना तो ड्रॉ टेबल का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर टेबल चाहिए, ठीक है, मैं कर्सर यहाँ रखी हूँ, यहाँ पर टेबल में गई, टेबल का इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से देखो जितना आपको कितना रो चाहिए या कितना कॉलम चाहिए। आपको मान लीजिए आपको 5 कॉलम चाहिए, ठीक है, तो ये ले ली। और रो कितना चाहिए तो जस्ट नीचे करोगे तो आपका ऑटोमेटिक रो आपका ड्रॉ होते चला जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इंसर्ट टैब से। ठीक है, इंसर्ट टैब से अगर आप चाहते हो इंसर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और इसी के जस्ट नीचे हमारा दिया हुआ देखोगे ड्रॉ टेबल, अगर आप चाहते हो ड्रॉ करके लाना तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल इसको देखते हैं। जैसे आप टेबल बनाते हो, ठीक है, टेबल बनाने के बाद आपके क्या होते हैं, यहाँ पर टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट खुलता है। देखो टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। इंसर्ट मेन्यू में जितना भी ऑप्शंस आप पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, सारे के जितना भी आप इंसर्ट करते हो सारे के एक फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा में खुलते हैं। अगर आपको टेबल बना रहे हैं तो टेबल का आपका डिजाइन और लेआउट खुला, उसे अगर पिक्चर्स अगर पढ़ोगे तो पिक्चर्स के फॉर्मेट्स खुलते हैं। शेप बनाओगे तो शेप के फॉर्मेट्स खुलते हैं। तो जितना भी ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे सबके सब एक फॉर्मेट्स खुलेंगे ही खुलेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे। टेबल में बनाई, टेबल डिजाइन करने के बाद यहाँ देखो मैं बोली टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट खुलता है। ठीक है, ये टेबल लिख ली, इसको लिखनी है, कैसे लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखी मैं मान लीजिए, ठीक है, सीरियल नंबर। नेक्स्ट, अब एक और चीज, अगर आप क्या करते हो कि दूसरा सेल में जाना है मान लीजिए, ठीक है, दूसरा आपको कॉलम में जाना है तो आप कर्सर से तो क्लिक कर सकते हो माउस के थ्रू, आप यहाँ पे जाना है तो माउस के थ्रू क्लिक कर सकते हो, बट इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। ठीक है, टाइम वेस्ट भी होता है। अगर आप क्या कर सकते हो, एरो की से भी जा सकते हो, एरो की से क्या होंगे आपके जस्ट स्पेस हो जाते हैं। बस इसमें भी दिक्कत क्या होता है, जैसे अगर आप लास्ट कॉलम में जब जाओगे तो एरो को एक बार और प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक देखोगे वो टेबल के जस्ट बाहर में आ गए। ठीक है, टेल के बाहर आ गए क्योंकि उसको आपको यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं हुआ, तो इसलिए एक बार और आप एरो की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। तो एरो की से कभी प्रॉब्लम भी आते हैं तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टैब बटन का यूज करें। टैब बटन आपके जस्ट कैप्स लॉक के ऊपर होते हैं, आप इसको प्रेस करोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये लिखोगे जैसे मैं लिखती यहाँ पे नेम, फिर टैब प्रेस की तो सेकंड कॉलम में नेक्स्ट कॉलम में आ गए, इसमें लिखिए यहाँ पे आपका फादर्स नेम, ये ठीक है, फिर टैब प्रेस की, आपको यहाँ पे जो लिखने का मन करे, जैसे मैं लिखी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं लिख डाली एड्रेस, ये डाल दी। ठीक है, फिर टैब प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो फिर देखोगे जस्ट नीचे भी ऑटोमेटिक आ गया, आपको यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ। आपको क्या होता है ना, एरो की से आपके जस्ट बाहर में चले जाते हैं, पर आपको टैब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक, इससे क्या होता है टाइम वेस्ट भी नहीं होते और आप टैब प्रेस करते चले जाओगे तो आपको इजिली तुरंत में आपका कॉलम में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम चेंज कर सकते हो, जिस कॉलम में आपको टाइप करना है उस कॉलम में जा सकते हो। सेल नंबर लिखी मैं ले ली यहाँ पे 1, ठीक है, ये मैं चेंजेस की, टैब प्रेस की, फिर टैब प्रेस की, देखो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। फिर टैब ये डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट करना है आपको तो टू वाई सेम। तो ये क्या होते हैं, आपके फॉर्मेट्स बन जाते हैं, ऐसे टाइप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके लेआउट्स के बारे में और टेबल डिजाइन के बारे में। मीन्स ये कहने का मतलब टेबल लेआउट्स में जाओगे, अगर हमको क्या होता है यहाँ पे
मान लेते हैं अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम को ऐड करना है टेबल नेम और फादर्स नेम के बीच में, अगर यहाँ पर कोई टेबल ऐड करना है तो क्या करोगे, तो देखोगे यहाँ जस्ट ऑप्शंस आपके यहाँ देते हैं क्या, इंसर्ट रो, इंसर्ट सॉरी एवर्ब, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, इंसर्ट राइट कॉलम। मीन्स अगर आप यहाँ पे कर सकते हो तो आपको ध्यान दे, मैं कर्सर कहाँ रख रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रखी हूँ। अगर इसके जस्ट लेफ्ट में चाहिए, ठीक है, तो लेफ्ट में चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आपको चाहिए, तो जैसे इसमें क्लिक करोगे तो एक कॉलम क्या होंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप मान लेते हैं नेम के फॉर्मेट में रहते हैं, यहाँ पे नाम में रहते हैं या फिर सीरियल नाम के बाद हमको चाहिए, तो यहाँ पे रहेंगे, इसके हमको जस्ट राइट में चाहिए तो क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम राइट, तो ये आपका राइट साइड में आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप चाहते हो, यहाँ पे हमारा टू लिखा हुआ, वन के बाद हमारा टू ऑप्शन, अगर यहाँ कुछ टाइप किए होते हैं, अगर इसके जस्ट नीचे चाहिए तो क्या ले लेंगे, इंसर्ट रो बिलो, एक रो बिलो में एक इंसर्ट हो गया, वही एवब करेंगे तो एवब में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह आपको डिलीट मान लीजिए करना है, जैसे हमको क्या करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पर डिलीट चाहते हो तो ऑप्शन आपको डिलीट कॉलम, आपको डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम में क्लिक करोगे तो ये कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो जाएंगे। यहाँ मैं सेलेक्ट करके इसको भी क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, डिलीट कॉलम होगा। उसी तरह अगर आपको रो डिलीट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट की, इस रो को सेलेक्ट की, इसको डिलीट करना है तो डिलीट रो का यूज करेंगे, ठीक है। अगर टेबल पर डिलीट करना है तो डिलीट टेबल का क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक पूरा टेबल क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। उस तरह यहाँ लिखा हुआ डिलीट सेल, मीन्स एक बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं, इस बॉक्स को सेल बोलते हैं। अगर आपको क्या करना है, इस बॉक्स को क्या करना है, आपको डिलीट करना है, जैसे ये बॉक्स को डिलीट करना है तो यहाँ पे जैसे डिलीट करते हो डिलीट सेल, पूछता है आपको डिलीट सेल में कि आपको जो अगर ये क्या बोलते हैं सेल को अगर डिलीट करते हो तो ये सेल कहाँ, जैसे ये खाली तो नहीं ना हो जाएगा, ये खाली नहीं रह जाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पूछता है अगर आप ये जैसे डिलीट करते हो तो ये सेल जो है, ये जो सेल है, ठीक है, वो क्या होगा, सेल लेफ्ट साइड शिफ्ट सेल लेफ्ट साइड, ये आपका क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड शिफ्ट होना चाहिए, ये सेल क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए। या फिर अगर जो सेल है ये यहाँ, ये वाला क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, तो आपको जो सेलेक्ट करते हो क्लिक करोगे ऑटोमेटिक देखोगे ये सेल क्या होगा, ऑटोमेटिक इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यही मैं बोली कि अगर आप डिलीट करते हो तो पूछता है कि सेल ये शिफ्ट किधर होगा, मैं वापस लेके आ गई Ctrl+Z से, ठीक है। चलिए ये तो आपको डिलीट हो गया, और इंसर्ट कैसे करते हैं ये बता दी मैंने। उसके आगे आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आपका ड्रॉ टेबल, मीन्स कि अगर आपको फिर से कोई टेबल आपको ड्रॉ करना है, कहने का मतलब एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉ टेबल में जाओगे तो आपको फिर से आपको पेंसिल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल को ड्रॉ करना है, लेफ्ट बटन प्रेस क्लिक करके आप क्या करोगे, टेबल को ड्रॉ करोगे, जितना आपको टेबल चाहिए वो ऐसे सेलेक्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लाइन को इरेज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन जस्ट इसके बगल में देखोगे इरेजर दे रहा है, इरेजर में क्लिक करते हो तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इरेज भी कर सकते हो, ऐसे ये इरेज करोगे तो ये लाइन क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। जो आपको लाइन चाहिए, जैसे हमको इतना नहीं चाहिए तो इतना लाइन सेलेक्ट करके ये इरेज करोगे तो ये क्या हो गया, इरेज होगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया टेबल लेआउट्स के अंदर में टेबल ड्रॉ टेबल इरेजर और डिलीट ऑप्शंस के। एक और चीज मैंने बताना, मतलब एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलम को या कोई रो को आपको थोड़ा सा लंबा करना है, जैसे यहाँ पे फादर नेम क्या हो रहा है आपको ऊपर नीचे लिखा रहा है, बट हमको पूरे लाइन में चाहिए, एक लाइन में चाहिए, तो देखोगे यहाँ पे दो एरो वाला ऑप्शन आ रहे हैं। मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं जूम करती हूँ, ये देखोगे दो एरो वाला आ रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखोगे दो एरो वाला ऑप्शन आ रहे हैं, इसको पकड़ के क्या कर सकते हो आप, इसको पकड़ के आप इसको जैसे ड्रैग करोगे ऑटोमेटिक ये क्या हो रहा है, लाइनें मतलब स्पेस आ रहे हैं। एक और यहाँ पे ड्रैग करके दिखाती हूँ, यहाँ पे जैसे ड्रैग की ये देखोगे ड्रैग करते थे, उससे ऊपर में कुछ शिफ्ट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो रो वाला पकड़ के अब उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ के शिफ्ट करोगे ऊपर में तो ये शिफ्ट हमारे ऊपर होंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हजारीबाग यहाँ पे क्या हो रहा है आपका नीचे में आ रहे हैं, ठीक है, ये हजारीबाग नीचे आ रहे हैं। इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लाइन आपको स्पेस थोड़ा कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखोगे, ये आपका हो गया ड्रॉ टेबल और एक इरेजर हो गया। मैं बोली इसको अगर लंबा चौड़ा करना है या फिर शिफ्ट करना है थोड़ा सा ये को, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका ड्रॉ टेबल और इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका मर्ज, मर्ज का मीन्स, मर्ज का मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मीन्स कि अगर मान लीजिए ये आपका रो जो है पूरा एक साथ चाहिए, ठीक है, एक साथ चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, पहले तो यहाँ पे देखो लो, यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन दे रहा है,
मर्ज जैसे करोगे तो ये पूरे के पूरे जो होते हैं, ये सेल जितने भी थे वो एक में कन्वर्ट हो गए, सारे सारे सेल जो हो गए वो एक रो में देखो कन्वर्ट हो गए, जिसको बोलते हैं मर्ज करना। ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, देखो ये एक बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसी तरह अगर आपको स्प्लिट सेल का क्या मतलब कहलाया कि अगर आप मर्ज तो कर दिए बट इसमें रो अगर कॉलम आपको फिर से ऐड करना है तो आप क्या करोगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है स्प्लिट सेल में जाना, पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए, मीन्स कि इसमें कॉलम कितने ऐड करना चाहते हो या फिर नंबर ऑफ रो कितने ऐड होना चाहिए। मान लीजिए इसमें हमको क्या करना है, मात्र 4 कॉलम्स ही ऐड करना है, तो 4 कॉलम लेंगे और रो कितना हमको ऐड करना है 2, तो 2 जैसे क्लिक करोगे और ओके प्रेस क्लिक करना, देखोगे रो कितना हुआ 1 और 2 रो आए हैं, पर कॉलम कितना है 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम्स हो गए और ये हमारे 2 रो हो गए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्लिट सेल, मीन्स कि वापस जितना आप चाहते हो मल्ट करना, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो वो आप ला सकते हो, और मर्ज करने से क्या हो, ये पूरे बॉक्स एक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे तो लिखा हुआ स्प्लिट टेबल, मीन्स कि इसको तोड़ना है। अगर मान लीजिए स्प्लिट का मतलब तोड़ना है, अगर इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ अलग कन्वर्ट करना है तो जैसे स्प्लिट टेबल में करोगे, ये बॉक्स को देखोगे ये टेबल आपको ऊपर हो गए, ये टेबल आपके नीचे स्प्लिट हो गए, मस्त अलग अलग वो में कन्वर्ट हो गए, ये टेबल आपके अलग हो गए, ये टेबल आपके अलग हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं मैं स्प्लिट टेबल, मैं वापस से जोड़ दी आगे बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ऑटो फिट। इसका क्या मतलब है ऑटो फिट का, मीन्स कि अगर आपको क्या करना है, इस टेबल को आप चाहते हो जितना में वो एडजस्ट होना चाहते हैं उतना में वो एडजस्ट हो जाए। मीन्स यहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ स्पेस आ रहा है, आप चाहते हो ये स्पेस ना आए, वो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतने एरिया में वो क्या होना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले तो टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिट लिखा हुआ है, ऑटो फिट कंटेन्स मीन्स कंटेन के अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जितना इसका कंटेन्स होंगे उतने में वो क्या हो गया, फिट हो गए। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ ऑटो फिट विंडो, मीन्स की विंडो जितना स्क्रीन है उतने विंडो में फिट होना चाहिए। तो जैसे क्लिक करोगे देखोगे पूरे विंडो में वो क्या हो गया, आपका फिट हो गया। यहाँ पे स्क्रीन मार्जिन जितना आ रहा है जितना तक, वो ऑटोमेटिक उतना फिट हो गया। ठीक है, तो ऑटो फिट कंटेन्स करते हो तो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा, विंडो करोगे तो विंडो के अकॉर्डिंग फिट होगा। वही लिखा हुआ फिक्स्ड कॉलम विथ, फिर क्या बोलते हैं कॉलम विथ को फिक्स करना है तो यूज करेंगे, तो आगे मैं बताती हूँ उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाइट एंड विथ, मीन्स अगर इसका किसी का हाइट और विथ को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो ये कर सकते हो। ये देखो हाइट क्या हो रहा है आपके, इंक्रीज हो रहे हैं, और इसको इससे क्या करेंगे, हाइट को कम कर सकते हैं। उस तरह किसी वृत्त को, जैसे आप ये मैं इसका हाइट को इंक्रीज की, अगर आप इसका वृत्त को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वृत्त इंक्रीज होगा, और इसको आपको डिक्रीज करना है तो ये देखो ऐसा, तो जो सेलेक्ट किया वो उसी का होगा। ठीक है, ध्यान देना, जो सेलेक्ट किया उसी। ये मर्ज के कारण क्या हो रहा है, आपको इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए हाइट और विड्थ के बारे में। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, मीन्स कि आप चाहते हो सबका जो कॉलम्स है वो ऑटोमेटिक सेम साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। जैसे इसमें क्लिक करोगे देखोगे साइज जो गया डिस्ट्रीब्यूट रो का, आपका दोनों तीनों का जो रो का साइज जो है वो एक जैसा ही है। उससे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जैसे क्लिक करते हो देखोगे जितना का सबका जो कॉलम है उसका साइज जो है आपका सबका सेम है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब वही हुआ कि सेम साइज जो होंगे रो और कॉलम्स के होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके बाद यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि ये आपका बॉक्स है तो बॉक्स में आपको वो जो अलाइनमेंट इसका चाहिए लिखा हुआ का वो कहाँ पे चाहिए, तो अलाइनमेंट आपके यहाँ पे ऑप्शन देते हैं लेफ्ट टॉप में, या फिर आपके लेफ्ट के टॉप के लेफ्ट सेंटर में, या आपका टॉप के राइट में। उस तरह आपका सेंटर के आपके राइट में, सेंटर के पूरा सेंटर में, सेंटर के राइट में, मीन्स ये आप ऑप्शन आपको जहां चाहिए वहां पे आप उसको क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग वो ले सकते हो, तो बॉक्स में आपको जहां चाहिए वो ले सकते हो। उसी तरह आपको टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है तो टेक्स्ट डायरेक्शन में जाओगे तो डायरेक्शन आपको चेंज करने के लिए ऑप्शंस देते हैं, देखो। ठीक है, डायरेक्शन क्या कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये आपको मैं बोली लेफ्ट राइट जहां पे आपको चाहिए वो ले सकते हैं। उस तरह आपको सेल मार्जिन ऑप्शंस क्या है, मीन्स कि पूरे सेल का जो है आपका मार्जिन है वो कितना होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसका टॉप में कितना मार्जिन रखना चाहते हो, बॉटम कितना रखना चाहते हो, लेफ्ट में राइट में आप कितना कितना रखना चाहते हो तो वो रख सकते हैं। मीन्स एक बॉक्स जो लिए हुए हो उसका आपका मार्जिन जो हो गया वो कितना होगा,
देखो, तो ये देखो इतने ऊपर जो है ना, ऊपर से वो नहीं लिखाएगा, वो जस्ट नीचे से लिखाएंगे। टॉप के जो मार्जिन है, मीन्स आप लाख चाहोगे कि ऊपर से इतना से लिखे तो उसका इतना मार्जिन नहीं होंगे, इतना बीच में ही लिखाएगा वो, ठीक है। ये देखोगे सबसे ऊपर एरिया में ही है, ये हमारे सबसे ऊपर में ही है, बट इसके मार्जिन को क्या किए हम लोग, इतना शिफ्ट किए थे, तो क्या होगा आपका टॉप में उतने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके ही लिखेंगे, ठीक है। तो मार्जिन आप देखो मैं टॉप में इंक्रीज किए थे, वही बॉटम में इंक्रीज करोगे तो बॉटम में आपको क्या होंगे, इतना स्पेस आपको छोड़ करके आएंगे। यहाँ देखोगे नीचे में मैं दिखा रही हूँ, सॉरी, यहाँ देखो नीचे में दिखा रही हूँ, यहाँ पर नीचे में ऑप्शंस आपके बहुत कम दे रहे हैं, पर ऑप्शंस ऊपर के देखोगे मार्जिन ऊपर में क्या होंगे, थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं बोलिए भाई मार्जिन आप जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो, ठीक है। ये मैं इसको कम कर देती हूँ। आप टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर टाइप करोगे तो भी वो आ जाएगा। ये देखो, अब वहां देखोगे थोड़ा सा भी स्पेस आपको ऊपर में नहीं है, 0% स्पेस है, कोई दिक्कत होगा तो। ये हो गया हमारा सेल मार्जिन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ बताई थी सॉर्ट। ये मैंने आपको होम टैब के अंदर में यहाँ पे आपको सॉर्ट के बारे में यहाँ पर भी बताई थी, बट मैं एक बार और रिविजन करवा देती हूँ टेबल लेआउट्स में कि सॉर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर आप कुछ नाम लिखते हो, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। एक स्प्लिट, तो 3 4 1 5, मैं यहाँ पे एक ना कॉलम स्प्लिट कर ले रही हूँ, 5 कॉलम, जिससे मुझे लिखने में थोड़ा सा इजी हो। 5 कॉलम ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ। जैसे कि लिख ली, मान लीजिए प्रीति, इसके नीचे सोनू, ये 4 मैं नाम ली हूँ, ठीक है। अब चाहते हो ये चारों नाम जो है वो अल्फाबेट्स वाइज आपको क्या हो जाए, वो एडजस्ट हो जाए, या फिर अल्फाबेट्स वाइज वो क्या हो जाए, आपका कॉलम हो जाए। तो क्या करेंगे, सॉर्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन देते हैं, देखोगे सॉर्ट में कि रोहन जो है, ठीक है, रोहन यहाँ पर नाम आ रहा है क्योंकि मैं रोहन सेलेक्ट की हूँ, कॉलम्स 2 में है। और ये जो आपको वो क्या है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट आपको टेक्स्ट है कि नंबर है, ये डेट है, वो ले सकते हो, टेक्स्ट ही है। यूजिंग है वो पैराग्राफ में यूजिंग कर रहे हो तो पैराग्राफ ही ऑटोमेटिक आएगा, कुछ और है तो ले सकते हो। असेंडिंग में चाहिए फिर डिसेंडिंग में चाहिए, तो असेंडिंग में चाहिए तो वो ले लेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो देखोगे अनु, प्रीति, रोहन और सोनू, मीन्स ये आपका क्या हो गया, अल्फाबेट्स वाइज आपका क्या हो गया, वो अरेंज हो गया है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वो अरेंज अल्फाबेट्स वाइज अरेंज करना चाहते हो तो वो ले सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो, असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज दोनों कर सकते हो। तो इसी को मैं बोलती हूँ यहाँ पर टेबल में जाओगे सॉर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आज उसके बाद हम पढ़ते हैं टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन में क्या है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या गया, ऑप्शन से लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे बॉर्डर पेंट, मीन्स कि कोई लाइंस के बॉर्डर को आपको पेंट करना है तो बॉर्डर पेंट में चाहते हो, यहाँ पे आपको जो पेंट्स करना है बॉर्डर को वो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये सिलेक्ट की, जो कलर का बॉर्डर है, जैसे मैं पेंट कलर यहाँ पे जो चेंज करते हो, जैसे मैं क्या की यहाँ पे ब्लू कलर का ले ली, तो बॉर्डर पेंट जो कलर होगा वो कौन सा कलर का होगा, ब्लू कलर का ही होगा। ये देखोगे शायद शो नहीं करे, मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जाओगे, इसका वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ से क्या की, बॉर्डर की लाइन को इंक्रीज कर दी। अब दिखाती हूँ कौन सा कलर का आ रहा है, ब्लू कलर का, तो उसे बोलते हैं आपको बॉर्डर पेंट। मीन्स कि आपको जो लाइंस आपको पेंट करना है, कलर करना है, उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से पेंट कर सकते हो। मैं और उसका कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पेंट कलर का यूज करेंगे। आपको जो कलर का पेंट कलर चाहिए वो आप क्या कर लो, पेंट कलर, ये देखो सिलेक्ट की, ये पेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, मैं जस्ट बताइए पेंट कलर यहाँ चूज कर सकते हो। यहाँ से पेंट बॉर्डर में जाओगे तब कलर को यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ आपको ऑप्शन डिफरेंट टाइप के आपको लाइन दे रहे हैं, आपको जो लाइन के आपको बॉर्डर फॉर्मेट चाहिए तो वो बॉर्डर ले सकते हो। उसके बाद आप ड्रॉ करोगे तो उसी फॉर्मेट में आपको ड्रॉ होंगे। देखोगे यहाँ पे थोड़ा शेडिंग फॉर्मेट वाला आ रहा है क्योंकि मैं शेडिंग ली हूँ। और यहाँ से जस्ट नीचे जाओगे तो लाइन का ब्रेथ बताता है कि कितना पतला कितना मोटा आपको लाइन चाहिए। ये तो सर मोटे में आ रहे हैं, तो आपको पतला करना है तो पतला ले सकते हो। तो फिर से ड्रॉ करोगे तो ये फिर से क्या होगा, इसका लाइन चेंजेस हो जाएंगे, कलर चेंजेस होंगे, विथ चेंज करना चाहते हो वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, पेंट कलर और पेंट बॉर्डर। और यहाँ पे आपका पेंट विथ लाइन का चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जाओगे तो देखोगे बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है, मीन्स कि यहाँ पर भी आपको बॉर्डर का थीम दिया हुआ था कि आपको जो बॉर्डर स्टाइल चाहिए। यहाँ पे भी देखोगे डिफरेंट टाइप के बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है
ठीक है, यहाँ पे देखोगे 2 लाइन वाला चाहिए, सिंगल लाइन वाला चाहिए, पतला लाइन वाला चाहिए, थीम, तो ये आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे देखोगे बॉर्डर ऑप्शन दे रहा है, तो ये आपको मान लीजिए यहाँ पे टॉप में लेफ्ट में बॉर्डर नहीं चाहिए, जैसे हमको इसके लेफ्ट में बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ देखोगे यहाँ का बॉर्डर जो हो गया वो रिमूव हो गया। ठीक है, उसका यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर वापस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर क्या हो गया, वापस से आ गया। तो ये आपको बॉर्डर को डालना है या लगाना है, हटाना है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। नेक्स्ट जाओगे यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन देना, मीन्स कि इस जिसमें कॉलम है, जैसे हमको फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो के में शेडिंग डालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो में शेडिंग आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखोगे फर्स्ट रो में मैंने क्या किया, शेडिंग अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट जानेंगे टेबल स्टाइल के बारे में। ठीक है, देखो टेबल स्टाइल क्या होता है, आपको मान लीजिए इसमें कोई फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, जो फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ से फॉर्मेट्स ले लीजिए, जिसमें ये ले ली या फिर ये ले ली। ठीक है, फॉर्मेट्स ले ली, तो यहाँ पे आपको जो टेबल स्टाइल चाहिए वो ले सकते हो। इधर जाओगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ टेबल स्टाइल ऑप्शंस, मीन्स जो आप टेबल का स्टाइल अप्लाई किए हो उसका ऑप्शन आपको चाहिए तो अलग ले सकते हो यहाँ से। मीन्स कहने का देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमको टेबल अप्लाई करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, आपका कलर आ गया। ठीक है, उसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फर्स्ट रो में जो हमारे कलर दिए हुए हैं, अगर हमको हिडन रो में आपको कलर नहीं चाहिए, हिडन रो बोलते हैं फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट रो में जो कलर किया हुआ था वो क्या हो गया, आपका हट गया। ठीक है, अप्लाई करना चाहते हो उसमें टिक लगा देंगे। उससे हमारा लिखा हुआ टोटल रो बनाना है, तो टोटल रो में जैसे ही क्लिक करते हो तो एक हमारा टोटल ना रो बन के आता है नीचे के एरिया में, इसको टोटल रो बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर स्टाइल चेंज करके दिखाती हूँ मैं, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ये टोटल रो हो गया आपका। वैसे लास्ट कॉलम में आपको कलर चाहिए, तो लास्ट कॉलम में जैसे क्लिक करोगे तो देखोगे लास्ट कॉलम में हमारे क्या होंगे, कलर आ गए। तो ये ऑप्शंस आपको जो चाहिए, जिसमें चाहिए वो लगाएंगे, नहीं चाहिए तो वो हटा देंगे। ठीक है, उससे आपको लिखा हुआ आपका यहाँ पे देखो, इसे मैं हटा दी। ठीक, नेक्स्ट लिखा आपको बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम्स, मीन्स कहने का मतलब क्या है, मैं सारे ऑप्शंस को यहाँ से क्या कर दी हूँ, रिमूव कर दी हूँ। अब नेक्स्ट जैसे बैंडेड रो जैसे क्लिक करोगे तो एक रो छोड़ करके एक रो कलर हुआ, जैसे ये कलर हुआ, ये नहीं हुआ, ये कलर हुआ, ये नहीं हुआ, ये कलर हुआ आपका, ये नहीं हुआ। उससे अगर बैंडेड कॉलम बोलते हो तो मैं इसको रिमूव कर दिखाती हूँ। बैंडेड कॉलम में क्या होंगे, उस तरह एक कॉलम होंगे कलर, एक कॉलम नहीं, एक कॉलम कलर हुआ, एक कॉलम नहीं, एक कॉलम हुआ, एक नहीं, एक कॉलम हुआ, ये एक नहीं। इसको क्या बोलते हैं, कलर फॉर्मेट, जिसको कलर में आपको क्या करना है, एक रो को करना है, एक रो को नहीं करना है, या एक कॉलम को करना है, एक कॉलम को नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, आपका टेबल का स्टाइल हो गया। जो टेबल स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई किए उसी टेबल को क्या करना है, आपको अलग अलग फॉर्मेट में आपको चेंज करके देखना है। तो ये हुए हमारे सारे टेबल के सारे ऑप्शंस। तो आज के क्लासेस आपके यहीं तक। थैंक यू।